Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑन इंटीग्रेशन। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोग 3 फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। 4 फॉर्मूलाज टोटल हम लोग कवर करेंगे आज, जो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में हमें यूज करने होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर 1 को आगे। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू cos x minus cos x plus c, and integration sin of ax plus b dx will be minus 1 upon a cos ax plus b plus c। मतलब ax plus b जो कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर ऐसा रहा तो आप इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और sin x का इंटीग्रेशन चूंकि माइनस कोस एक्स होता है तो इसका माइनस कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन ए। इसी तरीके से cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x होगा, sin x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए sin ax प्लस बी प्लस सी। इसके अलावा इस सेक्शन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले, वो है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाले, जिसमें प्रोडक्ट इनटू सम, सम इनटू प्रोडक्ट, हायर पावर्स को हायर मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना, ये सब। तो अगर फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से याद हैं तो इस सेक्शन में आपको बिल्कुल 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर फॉर्मूले याद नहीं हैं तो मेरा सुझाव ये है कि पहले आप जो है वो फॉर्मूले रिवाइज कर लो, देन कम बैक टू दिस सेक्शन। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 22 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर 1 में, अब 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट का 23 का सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 को आप कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हो, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 dx। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका जो अंडर रूट के अंदर बन गया है, ये एक्चुअली कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो न्यू अंडर रूट के बाहर आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx। फाइन। नाउ इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो। कोस एक्स बाई 2 को क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 को होगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 करेंगे, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। आंसर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 23 था। 24, लेट i इज इक्वल टू, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये cos 2x इंटू कोस 3x यानी कि cos a इंटू कोस b लिखा हुआ है, जबकि आप सबने 2 cos a cos b का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो आप इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, और इसे आप लिख सकते हो 2 cos 3x इंटू कोस 2x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 2 cos a cos b बन गया, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b का क्या रहता है फॉर्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx, और दोनों का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाई 2 कोस 5x का हो गया साइन 5x अपॉन 5
प्लस कोस एक्स का हो गया साइन एक्स एंड प्लस सी, फिर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, इसको देखो। यहां पर पावर जो है साइन टू द पावर 4x दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, हायर पावर को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से डिवाइड, और ये जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है dx। तो 1/4 तो एज इट इज, 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर dx ऐसा लिख सकते हो। तो 1/4 जब आप इसे ओपन करोगे जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x dx। ये तो समझ में आ गया होगा। सो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कोस 2x एज इट इज, प्लस ये जो कोस स्क्वायर 2x है इसे आप 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 2x को dx। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, देखो 1/4 इंटीग्रेशन, ये 1 और 1/2 3/2 माइनस 2 कोस 2x प्लस 1/2 कोस 4x ऐसा बन गया। अब इनमें से ऐसा कोई भी इंटीग्रेंड नहीं है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग ना जानते हो। तो 1/4, अब इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा 3/2x माइनस ये 2 कोस 2x अपॉन 2, मतलब कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल यहाँ पर साइन 2x बचेगा। और ये कोस 4x है तो इसका होगा साइन 4x अपॉन 4, तो 1/8 साइन 4x प्लस सी। आप चाहो तो इस पूरे में से 1/8 कॉमन ले सकते हो, तो 1/32 बाहर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12x, क्योंकि आपने 1/8 लिया है, माइनस 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और ले लेते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 26 से 30, ये भी इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे हैं। तो मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने वीडियो पॉज करके और खुद से इनको अटेम्प्ट करो। फिर बाद में जब अटेम्प्ट कर लो, सॉल्यूशन निकाल लो, तब सॉल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है। पॉज करके और खुद से सॉल्यूशन करो, तभी सीख पाओगे अच्छे से। ओके, तो ट्राई कर लिए है ना। चलिए, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x माइनस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस x dx। अब इसको देख के बच्चों को मन में क्वेश्चन आता है कि इसमें हम कोस c माइनस कोस d लगा ले तो लगा सकते हैं। कोस c माइनस कोस d तो क्या बनेगा उससे, वो बन जाएगा 2 साइन 3x/2 इंटू साइन x/2, और नीचे आएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, लेकिन फिर जो है और कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हालांकि आ जाएगा, उससे ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोस एक्स एज इट इज माइनस कोस 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज। तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर से आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो, माइनस बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, और ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स में से भी आप माइनस कॉमन ले लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लिया और ये कोस एक्स माइनस 1 ऐसे बना लिया, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो गया dx। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो कोस एक्स माइनस 1 एंड 2 कोस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो रहे हैं न्यूमरेटर के। कोस एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो कोस एक्स माइनस 1 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, हाँ, और अपॉन कोस एक्स माइनस 1 dx। तो हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो 2 कोस एक्स का तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, 1 का हो जाएगा x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। 27 देखो, साइन 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, 27। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेंगे बच्चों, तो इसका एक तरीका और भी आएगा आपके सामने, लेकिन फिलहाल तो हमें मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना हायर पावर्स को। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये साइन 2x तो पहले से ही मल्टीपल एंगल में है। अब ये जो इनटू में 2 कोस स्क्वायर एक्स है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2x dx एज इट इज। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2 कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 प्लस कोस 2x लिखा। 1 बाई 2 इंटीग्रेशन साइन 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो साइन 2x ये एक इंटीग्रेशन बना, प्लस 1 बाई 2 बाहर, और दूसरा जो इंटीग्रेशन बना वो बना साइन 2x कोस 2x dx। इसमें आप क्या करो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 1 बाई 2, अच्छा इसका ये तो डायरेक्ट है, माइनस कोस 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया, प्लस 1 बाई 4, और ये जो बन गया है आप देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 4x का फॉर्मूला बन गया, साइन 4x dx। तो माइनस 1 बाई 4 कोस 2x, और साइन 4x से क्या हो जाएगा, माइनस कोस 4x अपॉन 4, तो माइनस 1 अपॉन 16 कोस 4x प्लस सी। आप चाहो तो माइनस 1 अपॉन 16 जो है वो कॉमन लेके, और 4 कोस 2x प्लस कोस 4x प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद है किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जो 28 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, वो तो बिल्कुल ही आसान है। 28 I इक्वल टू ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स हो या कोस स्क्वायर एक्स हो, उसे हमें कोस 2x में कन्वर्ट करना, ये बात तो आपको
11th के ट्रिग्नोमेट्री पता है तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, और ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कोस 2x ऐसा लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन कर दो तो 1/2, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, कोस 2x से क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। बस यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो तो 1/4 और 2x माइनस साइन 2x प्लस c ऐसा लिख सकते हैं। 29 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है इंटीग्रेशन कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन कोस क्यूब एक्स dx। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा साइन स्क्वायर एक्स का किया, आप लोग कोस स्क्वायर एक्स का भी ट्राई कर लेना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ट्राई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx ये कर लेना। अब जैसे यहाँ हम कोस क्यूब एक्स का कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर लेना साइन क्यूब एक्स का भी। तो कोस क्यूब एक्स है तो जो 3 थीटा वाले फॉर्मूले थे उसमें कन्वर्ट होगा ये, है ना। तो कोस 3 थीटा या कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो ये माइनस 3 कोस एक्स इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स ऐसा है। तो कोस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी अपॉन में 4 आ जाएगा बस। तो देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो यहाँ पर 1/4 और कोस क्यूब एक्स को हमने क्या लिख लिया कोस 3x प्लस 3 कोस x dx। साइन क्यूब एक्स होता तो साइन 3x में कन्वर्ट करते। तो 1/4 कोस 3x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x प्लस c। चाहो तो 1/3 कॉमन ले लो तो बाहर 1/12 हो जाएगा, और साइन 3x प्लस 9 साइन x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ ट्राई इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, ये आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था कोस की पावर 4x। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन की पावर 4x किया है, तो उम्मीद है कि कोस की पावर 4x भी आप कर लेंगे। तो कर लो भाई, है ना, कोस की पावर 4x ट्राई कर लो। मैं भी कर देता हूँ हालांकि, पर आप सॉल्यूशन बाद में देखना जब आप लोग खुद सॉल्व कर लो। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू कोस की पावर 4x dx। तो सेम पैटर्न 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके, और इसे हमने 2 कोस स्क्वायर x का स्क्वायर ऐसे लिख लिया dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन कोस 2 कोस स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस कोस 2x का स्क्वायर dx। सो 1/4 एज इट इज, और ओपन कर दो भाई होल स्क्वायर को है, तो 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x dx। 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस ये जो कोस स्क्वायर 2x है इसे आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिख सकते कि लिख सकते। तो ये जो है यहां से और यहां तक dx। नाउ 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन, ये 1 और यहां से 1/2 3/2 प्लस 2 कोस 2x प्लस
1/2 cos 4x और dx। तो बस अब क्या बचा, इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/4 एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा, पहले वाले का 3/2 इंटू एक्स प्लस कोस 2x को हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये साइन 4x अपॉन 4, तो ये 1/8 साइन 4x प्लस सी 1/8 बाहर ले लेंगे तो 1/32, तो 12x। अच्छा बस माइनस के अंतर है पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस सी, ये इसका आंसर। तो उम्मीद है सभी बच्चे मुझसे पहले सोल्व कर लिए होंगे इसको, है ना। वैसे भी बच्चों की कैलकुलेशन टीचर से अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन। ये है cos 4x cos 5x प्लस cos 4x cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक बढ़िया कंसेप्ट लगेगा। देखो इसमें आप cos c प्लस cos d लगा के सॉल्व करोगे तो आप सेटलमेंट नहीं बिठा पाओगे, है ना। कॉमन वॉमन कुछ भी नहीं आएगा ऐसा कि जिससे हम नीचे वाले टर्म को किसी को कैंसिल आउट कर सके। तो आपको करना क्या है, इसमें जो भी डिनोमिनेटर जैसे cos 3x दिया है तो आपको 2 sin 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 sin 3x से। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 sin 3x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो यहां बन जाएगा 2 cos 5x इंटू साइन 3x प्लस 2 cos 4x इंटू साइन 3x अपॉन 1 में 2 sin 3x माइनस 2 cos 3x पहले से ही था इंटू 2 sin 3x से आपने मल्टीप्लाई किया है dx। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, तो न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो ये 2 cos से साइन भी बन रही दोनों जगह, 2 cos से साइन भी, तो 2 cos से साइन भी क्या, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहां भी ऐसे ही साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, 2 cos से साइन बी, साइन a प्लस बी प्लस माइनस साइन a माइनस बी होता है अपॉन 2 sin 3x एज इट इज माइनस 2 ये जो इतना पार्ट है 2 sin थीटा कोस थीटा बन रहा है, समझे, तो 2 sin 3x कोस 3x, इसको आप sin 6x लिख सकते हैं dx। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अब देखो ये जो न्यूमरेटर 1/2 तो बाहर ही कर लो, 1/2 बाहर आ गया। साइन 8x और साइन x को तो एक साथ ले लो, साइन 8x माइनस साइन x प्लस साइन 7x माइनस साइन 2x अपॉन 2 कॉमन ले चुके हैं तो साइन 3x माइनस साइन 6x डिनोमिनेटर में बचा हुआ है। 1/2। अब आप देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो 3 ब्रैकेट्स हमने बनाए हैं उन तीनों ब्रैकेट्स में साइन c माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं। साइन c माइनस साइन डी तो क्या बन जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 9x/2 ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही फिर से 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और डिनोमिनेटर में भी ऐसी साइन सी माइनस साइन डी बन रही है। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो 3x माइनस 6x करने से माइनस का 3x बचेगा अपॉन 2 dx। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो कोस 9x बाई टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन आके कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा उस पर फोकस करते हैं। 1 बाई टू एज इट इज। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? साइन 7x बाई टू प्लस साइन 5x बाई टू। और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 3x बाई टू dx ये बच रहा है। अब क्या करो, न्यूमरेटर में फिर से साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 बाई टू। देखो जब साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो 2 साइन सी प्लस डी करो कितना हो गया? 12x बाई टू, तो 6x हो गया सी प्लस डी बाई टू, तो 3x बचेगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी करोगे तो क्या बचेगा? x और अपॉन 2, x बाई टू अपॉन साइन 3x बाई टू एज इट इज dx। अब आप एक बात देखो यहां पर कि साइन 3x जो है, साइन 3x, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2 इंटू 3x बाई टू। और 3x बाई टू को आप सोचो मन मन में थीटा लिखा हो तो ये साइन 2 थीटा हो गया ना बेटा, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन 3x बाई टू कोस 3x बाई टू, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो चलो देखो आगे, माइनस साइन 3x को लिख लिया 2 साइन 3x बाई टू इंटू कोस 3x बाई टू इंटू कोस x बाई टू एज इट इज अपॉन साइन 3x बाई टू dx। साइन 3x बाई टू से साइन 3x बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 कोस ए कोस बी, तो माइनस 2 कोस 3x बाई टू इंटू कोस x बाई टू dx, ऐसा लिखा है। तो ये है 2 कोस ए कोस बी, और ये तो आपको पता ही है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है, सब बच्चों को याद है अच्छे से ही। तो अप्लाई कर दो भाई फॉर्मूला, माइनस 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी जब आप करोगे तो कोस 2x आ जाएगा, प्लस कोस ए माइनस बी करोगे तो x आ जाएगा dx। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये, है इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस कोस 2x का हो गया साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन x प्लस सी, चाहो तो माइनस 1 बाई टू बाहर रख लो और अंदर हो गया साइन 2x प्लस 2 साइन x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा सबको। 32 देखो, 32 कई बार ऐसा दे देता है कि इंटीग्रेशन साइन x डिग्री में दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डिग्री मतलब जो एंगल्स हमें दिए जाते हैं, जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं वो सभी जगह
x रेडियन में है, तो बस इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, ऐसा लिख दो साइन x डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेडियन में बदल गया। अब पाई एक्स अपॉन 180 को आप सोचो x लिखा हो तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स, एक्स का काम यहाँ पर पाई एक्स अपॉन 180 कर रहा है, और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो पाई अपॉन 180 यहाँ आ गया प्लस सी, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया माइनस 180 अपॉन पाई, और इसे वापिस से कोस x डिग्री लिख सकते हैं प्लस सी आंसर। ठीक है, 32 क्लियर है। एक और देख लो क्वेश्चन 33 इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करके और इजीली सोल्व कर लोगे, है कि नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या तो आप ये लगा लो या इसे आप ऐसे भी कर सकते हो और अच्छा रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो कोई सा भी लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को आए तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर क्वेश्चन नंबर 33 नहीं आया, तो हम उसको सॉल्व करके आपको उसमें डाल देंगे लिंक में। तो होपफुली बच्चों यहाँ तक आपको ये जो फॉर्मूला नंबर 4 था वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ tan x प्लस सी। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो बस हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 बच्चों, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स होगा। अगर कहीं इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स आया तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के सोल्व करेंगे। तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, तो अगर आ गया सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी तो लीनियर ही है, तो इसको आप सीधा टेन ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी होगा, और अगर कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आया तो उसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन ए कोट ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा। तो जब भी कभी आपके सामने टेन स्क्वायर एक्स या कोट स्क्वायर एक्स आएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के सोल्व करेंगे, और कोट स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के सोल्व करेंगे। यहाँ भी आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको सब फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से याद हो, इसलिए हम लोग 11th में इतनी मेहनत कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, जो यहाँ पर काम आएंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लेट आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को आप 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो 1/2 बाहर हो गया, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हो dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा tan x बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, तो अपॉन में 1/2 प्लस सी। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इंटू 1/2 कर देते हैं, मतलब सेक एक्स tan x बाई 2 अपॉन 2 लिख देंगे, तो वो गलत है। x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि सब नहीं करते हैं,
लेकिन क्लास में मैंने देखा है बहुत बार बच्चे इसको छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका आंसर 10x/2 प्लस सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, ये 34 का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन 35, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो न्यूमरेटर में लिखा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला याद करो, जिसमें जो साइन स्क्वायर x की टर्म में था वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हालांकि तो देख के समझ में आ गया होगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पर, प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x से 2 साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 10x प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, सॉल्यूशन 36 देखिए। लेट I इक्वल टू, ये क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला कोस एक्स का याद करो, अपॉन 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x/2 बन गया। इसमें भी मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को गलती करते हुए कि 10 स्क्वायर x/2 को sec x/2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, 10 स्क्वायर x/2 को आप लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx, और sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2tan x/2, 2tan x/2 माइनस x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, 1 का x हो गया ना। तो आगे के क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और अब मुझे लगता है कि अब आपको ये अप्लाई करना आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं अब लिखने जा रहा हूँ, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, और उसके बाद आप इसके सोल्यूशन देख सकते हो। 37 है इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स dx। 38 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। लेट I इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अभी कोट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख लोगे, कोट स्क्वायर एक्स को ऐसे फंक्शन में ब्रेक कर लो जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, और वो है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कोट एक्स, 1 का हुआ एक्स प्लस सी। आंसर 38 देखो, 38 में अगेन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स dx। तो मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखो समझ में आ गया होगा लगी है ना, हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, पहले वाला क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हुआ, टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर का क्या हुआ, माइनस कोट एक्स प्लस सी। आंसर ठीक है।
समझ में आ गया? ओके। 39 देखिए। 39 लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये सेम होता है कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स की। ये हम लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। पर हो सकता है कुछ बच्चों ने ना किया हो, तो उनके लिए मैं एक बार यहाँ से फिर से कर देता हूँ। देखो, आप इनमें से किसी को भी लेके चल सकते हो, दूसरा आ जाएगा, तो नोट, फिर बाकी इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो ही जाएगा। कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोट स्क्वायर एक्स को आपने लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे ही, तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसा हो गया। कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है बेटा? कोट स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब बात आती है कि इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, यहीं से ले लेते हैं, दोनों तो इक्वल तो है ही, इसको हमने लिख लिया कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये दोनों ही कर चुके हम आसानी से भी। इसे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन, माइनस इसमें आप 1/2, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स जो बना उसको 1 प्लस कोस 2x dx ऐसा लिख सकते हो। और ये अब तो सारे वैल्यूज पता है हमें, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस कोट एक्स माइनस एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में x प्लस साइन 2x/2 प्लस सी, तो माइनस कोट एक्स माइनस का 3/2x बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस 1/3/2 बन जाएगा टोटल, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 39 था। क्वेश्चन नंबर 40, ये आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, इवेल्युएट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसकी वैल्यू दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे लगता है कि तो सारे बच्चे इसको इजीली कर ही लेंगे, है ना। तो यहां पर आपका फॉर्मूला नंबर 5 खत्म होता है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ। तो बेटा यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 जो है बच्चों वो है इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स प्लस सी हुआ। सिमिलरली अगर एक्स की जगह यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो वो भी सेक ए एक्स प्लस बी होगा, लेकिन चूंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/a sec ax plus b plus c. Same reason cosec x cot x dx will be minus cosec x plus c, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है, इसलिए cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x plus c। इंटीग्रेशन cosec ax plus b into cot ax plus b dx will be equal to -1/a cosec ax plus b plus c। तो अब आप इस पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 41, इवेल्युएट इंटीग्रेशन a sin क्यूब एक्स
प्लस बी कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमेशा से करते आ रहे हैं, इसको आई मान लिया भाई हमने, आई फॉर इंटीग्रेशन यहाँ पर, और अलग अलग के बाई करो। तो ए साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx ऐसा बचा, प्लस बी बाहर ले लिया। दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, न्यूमरेटर में बचा कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है? ए देखो यहां पर 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स हुआ और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स dx प्लस बी, और ये क्या हो गया कोसेक एक्स कोट एक्स dx। और भाई ये तो आंसर अब आप लोग आसानी से बता दोगे यार, क्या आ गया इसका आंसर, ए सेक एक्स माइनस बी कोसेक एक्स प्लस सी, where c is the constant of integration। तो उम्मीद है क्लियर है आपको सब पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 और एग्जांपल 42। इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोट क्यूब एक्स dx, साइन एक्स इंटू कोट क्यूब एक्स dx। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, साइन एक्स ऐसे कैसे रख लिया, कोट क्यूब एक्स में एक कोट को ऐसे रख लो कोट एक्स, और दूसरा जो कोट स्क्वायर एक्स बना उसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखना इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। कोट एक्स जो है कोस एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर केवल कोस एक्स बचा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोसेक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे कोसेक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं dx माइनस इंटीग्रेशन कोसेक्स dx। तो 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स, गुड। तो मतलब हो गया, देखो ये जो है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स है, और ये माइनस कोस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स का तो हो गया माइनस कोसेक एक्स, और ये माइनस कोस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया c माइनस साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये इसका आंसर है। 43 इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू dx अपॉन 1 माइनस साइन 3x, 1 माइनस साइन 3x, ये करना है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्या कर सकते हैं भाई इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 1 प्लस साइन 3x। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, न्यूमरेटर में तो ये 1 प्लस साइन 3x एज इट इज अपॉन
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x dx। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन 3x अपॉन ये हो गया कोस स्क्वायर 3x dx। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर अलग अलग के बाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाली टर्म तो बन जाएगी सेक स्क्वायर 3x dx और दूसरी टर्म बन जाएगी साइन 3x अपॉन कोस 3x। एक कोस 3x 1 अपॉन कोस 3x को तो लिख लेंगे सेक 3x और साइन 3x अपॉन कोस 3x को लिख लेंगे tan 3x dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है लेकिन यहाँ पर x का ऑप्शन 3 भी है तो ये 1/3 tan 3x और sec x tan x का sec x होता है लेकिन यहाँ पर x का ऑप्शन 3 भी है इसलिए 1/3 sec 3x प्लस c। तो आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 1/3 कॉमन ले लिया tan 3x प्लस sec 3x प्लस c। ठीक है क्लियर है 43। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे 44। इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 3 साइन क्यूब x 1 माइनस 3 साइन क्यूब x dx। ओके तो क्या करना चाहिए भाई इसमें देखो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी तो पहला इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स टेन एक्स ये तो बन जाएगा फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे माइनस 3 लेकिन ये बन जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर x dx ऐसा बनेगा। सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो तो सेक एक्स हो ही गया -3। अब इसे सॉल्व करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है तो इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन अब ऐसे शुरू कर दिए हैं तो वैसे ही कर लेते हैं। तो सेक एक्स -3 और इसे ओपन करोगे तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx ऐसा बन रहा है। सेक एक्स -3 देखो पहला इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हुआ जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx क्यों क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तीसरा इंटीग्रेशन बना कोस स्क्वायर एक्स dx सेक एक्स -3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x फिर -3 ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको हमने लिख लिया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है तो बस हो जाएगा अभी तो सेक एक्स -3 tan x प्लस 6x -3 पहला वाला जो 3/2 ले लो बाहर पहला इंटीग्रेशन बन जाएगा x और कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो सेक एक्स -3 tan x
अब ये 3x माइनस 6x माइनस 3x बाई 2 मतलब 12, 9x बाई 2 बच गया, माइनस 3/4 साइन 2x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला नंबर 7 पे आ गए, जो कि लास्ट फॉर्मूला है। उम्मीद है सभी बच्चों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब लास्ट फॉर्मूला क्या है वो भी समझते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप इसको माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, या माइनस 1/a कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। और डी एक्स अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पर 1/a नहीं आता, याद रखना। इसी तरीके से 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तो 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट कौन सा था क्वेश्चन हमारा? 44, तो 45 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। Evaluate the integral I equal to x square upon 1 plus x square dx। सपोज ये दिया गया, तो आप क्या करोगे? इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करो? अलग अलग के बाई कर लो, तो पहला तो 1 डी एक्स रह जाएगा, और माइनस दूसरा क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 डी एक्स मतलब x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, 45 समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इंटीग्रेशन के भी सारे, इसीलिए हम लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे। 46 देखो, 46 लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा दिया है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब आप इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन बनाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बस हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या हो गया? माइनस कोट एक्स, और ये बन गया माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47।
47 इंटीग्रेशन I इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दिया है x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसे आप क्या कर सकते हो, या तो एक्चुअल डिवीजन से कर लो या एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसा लिख लो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और अलग अलग के बाई कर लो, जब अलग अलग के बाई करोगे तो पहला इंटीग्रेशन बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का तो x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो, ये हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था कि dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए भाई, इसलिए पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो 4 कॉमन लोगे, बाहर निकल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 dx अपॉन, इसे आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि साइन इनवर्स x बाई ए होता है। तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू 3/2 है प्लस सी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस सी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, इवेल्युएट इंटीग्रेशन I इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, कुछ बन रही के बाद जान पहचान से का कुछ बन रहा है हिसाब किताब। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दो जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक और एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो न्यूमरेटर में 1 की जगह यही लिख लो। तो यहाँ 1 की जगह मैं लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। अलग अलग के बाई करो, इंडिविजुअल के बाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 dx। एक तो ये हो गया माइनस, दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसे क्या कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, तो बहुत ही आसान हो गया है। ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx अपॉन
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो x माइनस टू है ये तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो मतलब x माइनस टू का आप सोचो मन मन में x लिखा हुआ है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो -1/x माइनस टू, और ये लिखा है dx/1 + x², dx/1 + x², ये क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये बन गया -tan इनवर्स x, x मतलब x माइनस टू प्लस c। तो आपके इस क्वेश्चन का 49th क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 1/x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x माइनस टू प्लस c। ये आपका 49th क्वेश्चन ओवर। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लो इस पे 50। इंटीग्रेशन I इक्वल टू dx अपॉन टू एक्स माइनस 7 इंटू अंडर रूट x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सेकेंड वर्स वाले फॉर्मूले से करना है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और कर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं हुआ तो बता देना, ठीक है। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने आज जो बेसिक फॉर्मूले थे 7 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो हमने रिवाइज कर लिया और उसके ऊपर 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। जैसे कि मैंने आपको बताया करीबन 300 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैप्टर में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोर देन 300, एक्चुअली मोर देन 350 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास में ही कराने वाला हूँ। और बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी देता रहूंगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को एक 50 क्वेश्चंस की शीट भी अटैच करूंगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।